रघुनीरिदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बिफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि परमहंस परम ज्ञानी जो गोदोहन काल तक किसी ग्रस्त के यहाँ नहीं रहते, ऐसे श्री सुखदेव जी मुनि के चरणों में कोटि कोटि संवत 2074 चैत्र मास और दशमी तिथि तृतीय दिवस भागवत की ज्ञान गंगा में जो मोहन देव राय जी के सानिध्य में और एकनाथ जी के परिकर में रामपुर में चल रही है, यहाँ पधारे हुए बुजुर्ग भाई तथा भक्ति शक्ति स्वरूपा माता और बहन, आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे
हेलो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से जय बोल दिया करो तो कान में आवाज आए, पता चले कि भागवत चल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहन देवराय की, एकलिंगी नाथ की, भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो 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 कल हमने श्रवण किया था सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। सृष्टि के पहले मनवंतरे सवायम भव मनु, उनकी धर्म पत्नी का नाम शत्रुपा। 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, पृथ्वी नहीं है। कल मेरे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ था वाराह रूप में। वाराह रूप में भगवान का अवतार हुआ था। वाराह भगवान समुद्र की कुक्षी फाड़ करके रसातल में जब प्रवेश किए तो समुद्र जोर से चिल्लाने लगा और पृथ्वी को अपने डालों पर रख करके जैसे ही आने लगे, हिरणाक्ष नाम का दैत्य उनके पीछे पड़ता हुआ गलत बोलने लगा। भगवान ने कान में रुई रखी, ध्यान नहीं दिया और पृथ्वी को आधार शक्ति के ऊपर पृथ्वी को रख करके वापस समुद्र में आए। और वापस रसातल में प्रवेश किया और हिरणाक्ष का वध किया। लेकिन परीक्षित महाराज को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपने तो हिरणाक्ष को तुरंत ही मार दिया, लेकिन ये हिरणाक्ष कहां से आया, कौन है, ये तो हमें बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी उन्हें कहने लगे, एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादिक ऋषि
भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। शनिकंच सनंदं च सनातन मथामधु सनत कुमारं च मुनिर्निष्क्रिया। चार भाई एक जैसे, सुंदर जिनकी चितवन है, सुंदर जिनका मुखारबिंद है, और छोटी छोटी अवस्था है, घुंघरू वाले उनके बाल हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। बड़े भाई का नाम है सनक, उनसे छोटे का नाम है सनंदन, उनसे छोटे का नाम है सनातन, और सबसे छोटे का नाम है सनत कुमार। चारों भाई बैकुंठ की छटा को देखने के लिए पहुंचे। वैकुंठ के पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। पहला पार किया, दूसरा पार किया, और जैसे ही 7वें पार करने लगे तो भगवान के पार्षदों ने डंडे से रोक दिया। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण देवता थे। उनको क्रोध आ गया। अब ब्राह्मण के पास वैसी तो कुछ है नहीं, अब एक ही चीज है क्रोध, और कुछ नहीं है ब्राह्मण के पास, क्योंकि ब्राह्मण के पास सिर्फ तेज है। भगवान की वैकुंठ की छटा को निहारते निहारते जब 7वें दरवाजे पर जब पहुंचे और द्वारपालों ने रोक लिया। अब वैकुंठ की छटा कैसी है कि वहां सभी भगवान जैसे लगते हैं, उनके पार्षदों के भी 4 हाथ हैं, ऐसे मुकुट पहरे हुए हैं, पीतांबर धारण कर रखा है, सुंदर अभी स्प्रे बोलते हैं, लेकिन पहले सुगंध बोलते थे, केवड़ा की सुगंध आ रही है, अभी तो स्प्रे छाड़ दो पूरे इसमें खुशबू हो जाएगी। सुंदर सुंदर महक खुशबू आ रही है, और बड़े अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं, और वहां भगवान श्री ठाकुर जी अपनी प्रियतम लक्ष्मी के साथ में विराजमान। वो छटा को देखने के लिए जब सनकादिक ऋषि वहां पहुंचे तो उन पार्षदों ने जैसे ही रोका, तुरंत ही उनको श्राप दे दिया, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर आप जिस समय बैठे हो वो 2017 संवत 2074 है, चैत्र का महीना है, 10वीं तिथि है। अब सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाओ तो अंदर पहली बात तो महाराज जी नहीं जान देते, इच्छा हो कि सांवरिया सेठ ये माला मुझे इनकी मिल जाए तो सांवरिया सेठ तो देना तो बहुत चाहते हैं कि हम आपको, मेरे भक्त को मैं माला दूं, लेकिन बीच में तो ब्राह्मण देवता है। अब ब्राह्मण देवता तो बिना लिए तो कुछ देते नहीं। तो इसी
प्रकार किसी के परामर्श की जरूरत नहीं होती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। जब मंदिर में हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, इसी प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया, जिनका नाम जय और विजय है। भगवान तुरंत आए बाहर। ओहो, ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर पधारे, उनको सब पता चल गया कि श्राप दिया है। ब्राह्मणम वाक्यम जनार्दनम, अगर ब्राह्मण सात्विक और सही हो और अपना नित्य कर्म सही करता हो तो परमात्मा भी उसकी जरूर सुनता है। ब्राह्मणम वाक्यम जनार्दनम। तो शंकादिक ऋषियों ने जैसे ही श्राप दिया, भगवान दौड़ करके आए, चरणों में गिर गए। मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए। भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, ठाकुर जी इतना मानते हैं, बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे द्वार पर आए और ये जय विजय ने आपको अंदर नहीं आने दिया। तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, इस श्राप को भी हटा सकते हो, आप तो स्वयं ठाकुर हो। उन्होंने कहा नहीं, जब आपके मुखारबिंद से सरस्वती जी ने बोल दिया तो अब तो श्राप लगना ही है। महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ज्यादा श्राप नहीं देता हूं, 3 जन्म तक ये पृथ्वी पर रहेंगे। और राक्षस रूप में रहेंगे। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 राक्षस है जीवन में। सबसे पहले लोभ का जन्म हुआ था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर काम का, फिर क्रोध का। इधर कश्यप मुनि की पत्नी संध्या लेना कामात्मक होकर के और अपने पति से काम वासना की प्रार्थना करती है। पति देव ने बहुत समझाया, जब तो बोलता हूं कि स्त्री हट। रुद्रगण विचर रहे होते हैं उस समय कुछ मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई है। उन मर्यादाओं से भाई बहन सब रहे तो कभी राक्षस जैसा पुत्र पैदा नहीं होता। वर्ण शंकर औलाद जिसको कहते हैं, क्या होता है वर्ण शंकर? एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े ज्ञानी, लेकिन उन्होंने विवाह किया तो अंधी से शादी की, तो देख नहीं सके। उनके 2 पुत्र हुए, बहुत सज्जन, वो पूरे गांव को ठीक करते थे। किसी को पोलियो हो जाए उसको भी ठीक कर दे, किसी का हाथ टूट जाए उसको भी ठीक कर दे। तो एक दिन गांव के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे, तो सभी लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आप अपनी पत्नी को ठीक क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला, मेरी इच्छा पत्नी को ठीक करने की नहीं है। नहीं, पत्नी को तो ठीक करो आप। सबके कहने पर उन्होंने दृष्टि दे दी। सबके कहने पर अपनी पत्नी को दृष्टि दे दी
अब उस दृष्टि के दौरान उसके 2 पुत्र और हुए। तो गांव में सभी लोग बैठे कि महाराज अब तो पत्नी देखने लग गई, आप क्यों नहीं देना चाहते थे दृष्टि, हमें बताइए, क्या आप देखना चाहते हो? कि हाँ, हम देखना चाहते हैं। उसने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि दोनों पुत्र जब आए बड़े, उनसे कहना, ये कहना, और छोटे जब आए तो ये कहना। जैसे ही बड़े पुत्र आए तो उनसे कहा, बेटा आपके पिताजी ने बहुत मारा है, मुझे हाथ पैर तोड़ दिए, खटिया पे पड़ी हूं। तो जिस समय वो अंधी थी, उस समय के जो बच्चे जन्मे, उन्होंने कहा, माता जी अब वो भी पिताजी है, ये आप दोनों के बीच की बात है, इसमें हमें मत डालो। ये पुत्र का जवाब था। वो 2 पुत्रों का जो बड़े वो ये कह करके चले गए। छोटे पुत्र आए, जब दृष्टि थी, जब वो देख सकती थी, तब जो पुत्र हुए तो उनसे भी वही बात कही, पिता ने बहुत मारा है, मेरे हाथ पैर में लग गई, चला नहीं जा रहा। तो क्या जवाब दिया उन बेटों ने पता है? कोई बात नहीं भैया, आंदर की बात है, जैसे तेरे तोड़े ऐसे हम तोड़ देंगे बाप की। और खा बैठो कि कहीं बैठे हो वो तिवारी में, जहाँ पंचायत होती है वहां पे, पंचायती धर्मशाला में, पंचायती दौरे में बैठे होंगे तुम्हारे पिताजी। तो वो वहीं से घर से तलवार घसा के कंप्लेंट लेके गए पिताजी को मारने के लिए। तब उन्होंने कहा सभी पंचों से कि देखो, जब मेरी पत्नी गर्भवती थी और वो छत के ऊपर स्नान कर रही थी, क्योंकि डबल मंजिल मकान थे हवेली टाइप पुराने जमाने में, तब कुछ कसाई लोग हाथों में हथियार लेकर के जा रहे थे। तो बहुत जोर जोर से जब चिल्ला रहे थे तो मेरी पत्नी की जो दृष्टि पड़ी तो वो एक कसाई पैदा हुआ। ये है भरोसा। गर्भवती स्त्री को हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। आजकल के बच्चे कैसे जन्मते पता आपको? एक महिला के एक बच्चा जन्मा और वो जन्म के साथ में उसने एक ही गाना गाया, टन 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 तारा। तो डॉक्टर लोग सभी पता लगाने लगे कि भैया इस जन्म के साथ में कैसे ही गाना लगा। ये तो सुखदेव जी मुनि की तो कथा सुनी थी कि वो भागने लगे, पर ये जन्म के साथ में ही गाने लग गया। और उसका दूध मांगने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरे भैया दूध पिला दे। तो डॉक्टर लोगों ने उसको बहुत प्यार से मनाया कि बेटा तू ये कैसे हाथी के साथ में कैसे गाया? तो उसने कहा कि जिस प्रकार